लिखें, नोट लगाएं। भाइयों आज 20 सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा रात को, और वो 20 सवाल मिक्स हैं। 2-3 सवाल TIR के, 2-3 सवाल प्रिज्म के, 4-5 क्वेश्चन लेंस के, 4-5 एपरेंट डेप्थ के, ताकि पूरा क्या हो जाए, रिवाइज। संडे को जो पेपर है वो पूरी ऑप्टिक्स का आएगा शुरू से लेकर। कल छुट्टी रखवा दी है इसलिए, ताकि ऑप्टिक्स ज्यादा आ रहा था, आप आराम से रिवाइज कर लें। सही है, तो कल अभी टाइम टेबल चेंज करवा देंगे, छुट्टी करवा दी है। हो गया चेंज, चलो बहुत बढ़िया। तो कल अपने आराम से पूरे दिन क्या कर सकते हैं, रिवाइज। क्लियर है बात? ना ना। और रात को अपनी क्लास है, कितने सवाल करूंगा, 20 के 20 क्वेश्चन। सही है, और वो कॉपी में कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये ऐसे बढ़िया सवाल हैं जो धीरे धीरे अपनी कॉपी में इकट्ठे होते रहेंगे ना, तो बाद में अपन को सिर्फ क्या रिवाइज करनी है, अच्छे से कॉपी रिवाइज करनी। ठीक है, चलो नोट लिखिए। साइन कन्वेंशन सबसे जरूरी है। कभी साइन कन्वेंशन भूल जाओ तो एक बेसिक डायग्राम बना लो, ये तुम्हें सब याद दिला देगा। देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, और साइन कन्वेंशन का डर हटाओ। ये एक जनरल डर है, पूरा भारत परेशान है, पर अगर अपन ने साइन कन्वेंशन को एकदम कब्जे में कर लिया तो भाई टॉपिक आसान हो जाएगा। तो एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं, अगर भूल जाओ तो एक बेसिक चित्र बना लो, ये वाला देखो। ये ऑब्जेक्ट रखा, ये रे निकली, सेंटर से रे सीधी गई, ये। अब मुझे बताओ, जहां इंटरसेक्शन हुआ वहां क्या कहलाएगा, इमेज। सभी बोर्ड पे देखें, लाइट कहां जा रही है, आगे। ये बंटी खड़ा किया, इमेज की दूरी v, ऑब्जेक्ट की दूरी u। अब बताना, आराम से बताओ। पहला, इमेज कैसी, रियल इमेज, मानते हो? बंटी को कहां भागना पड़ेगा, तो v पॉजिटिव। मैं काहे रटूं, 10 सेकंड में चित्र बना लिया, अपने आप आ गया। रियल इमेज के लिए सदैव v क्या होता है, पॉजिटिव। यहां एक शब्द लिख दिया, ऑलवेज। रियल इमेज के लिए v हमेशा पॉजिटिव। जब जब v पॉजिटिव आ जाए तब तब चिल्लाइए, इमेज कैसी है, रियल है। अब बताइए, रियल इमेज क्या इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बताइए, बंटी कहां भागेगा ऑब्जेक्ट के लिए, पीछे, तो यू नेगेटिव। ऑब्जेक्ट, ये आपने कैंडल रखी है, मोमबत्ती रखी है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव। अब क्या आप इसको याद करने बैठोगे ना, आप कंफ्यूज, अरे नेगेटिव लिखूं पॉजिटिव लिखूं। सबसे अच्छा देख ऊपर क्या लिखा है, भूल जाओ तो एक बेसिक डायग्राम बना लो, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कहीं रटने की जरूरत ही नहीं। चित्र सब कुछ कहेगा, चित्र सब कह रहा है, रियल इमेज वी पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, हर चीज दिखेगी। अब प्रश्न आएगा, प्रश्न में ऐसा लिखा होगा एक सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed at a distance of 10 centimeter from lens। भाइयों आंखें खोलो और बहुत ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये दूरी होगी u, और 10 नहीं, -10। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो हमेशा क्या लिया जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट।
और रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू कितना है, नेगेटिव। इन बातों को पकड़ो, इधर उधर में टाइम पास में मामला गड़बड़ हो जाएगा। पकड़ो इन बातों को, दिमाग में बैठाओ। ये प्रश्न की एक भाषा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। पहली बात, ऑब्जेक्ट है मतलब ये यू है। ऑब्जेक्ट है मतलब ये यू है। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं गिवन मतलब वो रियल है, और रियल के लिए यू हमेशा नेगेटिव। इन बातों को समझिए। प्रश्न की भाषा, अगली भाषा, इमेज इज रियल एंड 3 टाइम्स मैग्निफाइड। सबसे ज्यादा काम आएगा भाई ये। जूम करता हूं, आराम से तू इसको 15-20 मिनट देख। इमेज इज रियल एंड 3 टाइम्स, देख मैं क्या लिखूंगा, m की वैल्यू -3, m की वैल्यू, क्यों भाई, अपने पेन छोड़ दे, परेशान मत हो। इमेजेस, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इसलिए माइनस। माइनस का मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। कितने गुना है, 3 टाइम्स। मैग्निफिकेशन कितना, 3। यही जड़ है पूरी स्लाइड अगले 10 सवाल की। तुम इजी में परेशान हो गए और तुमने एक बार दिमाग में सेट कर लिया, हर बात ओके है। रियल इमेज इज रियल, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इसलिए माइनस आएगा। और कितने टाइम्स मैग्निफाइड है, 3 टाइम्स। मैं नहीं कह रहा कि रटो, आपके पास हर चीज का चित्र है ना। क्यों सर, वर्चुअल इमेज सीधी होती है क्या, हाँ कल बताया था तुझे। सी और एफ के बीच में रखा था केस 3, कहा था तुझे घर बना, तो बनाया नहीं, समय नहीं मिलता तुझे, उलझा पड़ा है तू बहुत बातों में, समय नहीं मिलता। सर करूं क्या, लगता तो है कि घर जाके पढ़ूंगा, पर सर मैं आपको बताऊं समय कहां निकल जाता है, घर का पता ही नहीं चलता, अगला दिन आने का हो जाता है अकेडमी। क्या करूं, यहां तो खूब सोच के जाता हूं मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, तो क्या बताऊं सर, अगला दिन तुरंत आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं वापिस तुझे। केस नंबर 3 देख, सी और एफ के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये लाइट रे आगे जाके मिलेंगी नहीं, कहां बढ़ाया, पीछे। खुद बता, इमेज कैसी है, वर्चुअल। देख वर्चुअल इमेज कैसी है, इरेक्ट। तो तू शर्मा क्यों रहा है, झंडा गाड़ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। कभी तो ऐसा शानदार बोल के, अरे सर एकदम कंफ्यूजन नहीं है, चित्र से आप समझा रहे हो। ये 2 चित्र बनाया आपने, रियल इमेज उल्टी बन रही है जबकि वर्चुअल इमेज सीधी बन रही है। इमेज इज रियल, एम की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। मैं बोलूंगा image is virtual and 10 times magnified. Image is virtual and 10 times magnified. वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, प्लस 10 गुना m+10। ये सब सवाल हैं जो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं तुझे। देख, एक ये सवाल, ये अभी सब सॉल्व करूंगा, ये सवाल की लैंग्वेज, दूसरी, तीसरी, आप लिखिए बिंदास। एक बार और समझाता हूं, कोई टेंशन नहीं मुझे 3 बार और पढ़ाने में, पर हमारी सोच ये है कि आपको बात समझ में आए, आपका डर हटे, सब्जेक्ट आपके लिए आसान बने। और फिजिक्स में हम सबका हक है भाई, सब अच्छा कर सकते हैं, बस 2 बार और सिखा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। हमारा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, बच्चे को सवाल बनना चाहिए, बस ये अप्रोच है कि यार वो लड़े नहीं, परेशान नहीं हो, चीजों को सॉल्व करे बस सवाल। नोट कर लें।
ना ना ना, बालकिशन बात मत कर, टॉपिक वैसे ही बहुत फाड़ू है, तो बात कर रहा है। भारत परेशान है साइन कन्वेंशन को लेके, बालकिशन तो बात करने की सोच रहा है। बालकिशन की हिम्मत देखिए आप, हैं। मिटाऊं? देखिए, डर रफ कॉपी के भरने से ही हट सकता है। चित्र हमने फिर बनाया आपके लिए, आप नहीं बनाएंगे डर नहीं हट सकता। आप इस बात को समझिए, हमारी भी लिमिटेशन है। वापस सिखा सकते हैं, रात को फिर 20 सवाल करा देंगे, पर अंततः तो आपको ही करना है। आप ये भी तो समझिए। बता सकते हैं 2 बार 3 बार, पर करना तो आपको खुद को पड़ेगा। सहायता कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, साथ बैठ के सवाल करवा सकते हैं, चलो भाई साथ में मेरे 20 सवाल और कर लो, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पर तुम ये भी सोचो, जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आजा। ये जो मैंने बॉक्स में डालने, आप भी बॉक्स में डालना। ये प्रश्नों की लैंग्वेज है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये प्रश्नों की लैंग्वेज है। ये पहला प्रश्न, ये दूसरे प्रश्न की लैंग्वेज, ये तीसरे प्रश्न की लैंग्वेज। फिर जब भी साइन कन्वेंशन भूल जाओ, एक बेसिक डायग्राम बना लो। एक बेसिक डायग्राम, तो क्या तुम्हें रटना भी नहीं पड़ेगा, दिमाग एकदम कूल। नहीं तो आप रट रहे हो वी पॉजिटिव, इमेज के लिए वी पॉजिटिव, यू ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव, वहां परीक्षा में जाके भूल गए। एक चित्र बना लो, चित्र सारी बात तुम्हें कह देगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा कि अच्छा हाँ यार, चित्र से अपन ने चीजें समझी है। बढ़ो भाइयों। कल खींचो कांटा, शनिवार को टारगेट बनाओ, क्या 10 से 11 घंटे पढ़ेंगे। 10-11 घंटे बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अगर कोचिंग नहीं आओ तो 10-11 घंटे बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं आराम से। तो सोचेगा तो कर भी सकता है। नींद का समय निकाल दे, 8 से 9 घंटे नींद, इससे ज्यादा तो क्या ही लेगा भाई, ज्यादा ले रहा है फिर कोई मतलब ही नहीं है। 8-9 घंटे नींद के निकाल दिए। 2 से 3 घंटे खाना पीना नाश्ता करना। 2 घंटे मोबाइल कर दे अलग से, मोबाइल देखूंगा आज, अनअकैडमी नहीं जा रहा, हटा चल। 1-1.5 घंटा घूमूंगा फिरूंगा सिर्फ गप्पे, ठंडी हवा छत में, चल हटा। जोड़, 8 2 10 12 13 14 घंटे, कितने बच रहे हैं। क्लास कहाँ है, अनअकैडमी में कल छुट्टी है, शनिवार की बता रहे। भाई नींद ले रहा है सुरेश। 14, कितने घंटे बच गए, 10। अब अगर 10 भी नहीं पढ़ रहा तो थोड़ा सोचना भाई, फिर तो अपन समय खराब कर लेना भाई। नींद पूरी खींच ली, 2 से 3 घंटे खाना पीना नाश्ता भी कर लिया, 2 घंटे मोबाइल चला लिया, एक्सक्लूसिव चला मोबाइल 2 घंटे, 1.5 घंटा और इधर उधर, फिर भी 14 ही हो रहे हैं। तो थोड़ा एक और विचार तो कर खुद के लिए, और ये मैं सब खुद के लिए पढ़ रहा हूं। और 10-11 घंटे पढ़ के आओगे ना, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, कोई डिप्रेशन कोई नेगेटिव विचार कुछ नहीं आता।
अरे सर सब हो जाएगा, 10-10 घंटे तू 2 दिन 3 दिन पढ़ के तो देख ले, ऐसा लगेगा अरे सर सब चीजें कब्जे में आ रही हैं सर, हो जाएगी तैयारियां सर। पढ़ो, करके आओ, टारगेट बना के जाओ, रात को सो तो एकदम टारगेट, कल 10 से 11 घंटे ये करना है, और तीनों विषय पढ़ो, एक विषय से काम नहीं चलेगा, तीनों पढ़ो, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा तीनों पढ़ो, करो, अभी समय है, हम रास्ता दिखा सकते हैं। आज वापिस देख, सबसे पहली बात बोल, रियल इमेज हमेशा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा, वो कह रहा है इमेज इज रियल, तो क्या होगी इन्वर्टेड। यहां लिख, माइनस साइन क्यों आ रहा है, भूल जाएगा, लिख दे माइनस क्यों, क्योंकि इमेज रियल है और रियल इन्वर्टेड होती है। दिक्कत क्या लिखने में, 2 महीने बाद कॉपी पढ़ूंगा तो याद तो आएगी कक्षा। माइनस क्यों, क्योंकि इमेज रियल है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल है तो ये तो स्वाभाविक है, जब रियल इन्वर्टेड है तो वर्चुअल कैसी होगी, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो सदैव ऑब्जेक्ट क्या लिया जाएगा, रियल। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव। क्यों, ये रहा क्यों, कुछ भूल जाओ, एक छोटा चित्र 2 सेकंड 10 सेकंड में बनता है, कौन सा अपन को सुंदरता बनानी है, एक लाइन खींची, ये खींचा, ये खींचा, ये इमेज बन गई, ये बंटी, ये लाइट। अब तू खुद बता सकता है 5 सेकंड में, इमेज के लिए V पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट के लिए U नेगेटिव, हो गया याद। रियल इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड। इतना क्लियरिटी लाओ ना सब्जेक्ट पढ़ने में तो आनंद आ जाएगा। अब 5 सवाल करके देखते हैं, उससे पहले नोट लगाओ। हाँ, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, लेंस, तो लेंस के लिए होगा। हाँ, जैसे ये फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये किसके लिए है, केवल लेंस। तो ये सारी बातें किसके लिए हैं, सही है, बहुत बढ़िया। लिखिए, नोट लगाइए, नोट लगाइए। चलिए, लेंस फॉर्मूला सभी को पता है, बताइए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन बताया था मैंने आपको, HI बटे HO बराबर V/u, किसके लिए, लेंस के लिए। अब 2 फॉर्मूले और हैं m के, F अपॉन F प्लस U, F माइनस V अपॉन F। अब ये कहां से आए, 2 मिनट में आपको बता देता हूं, पर ये बहुत फेमस है, दोनों के डेरिवेशन करके आपको दिखा देता हूं। मजे की बात है, इन सभी फॉर्मूले में, इन सभी फॉर्मूले में जब भी कुछ रखो साइन के साथ रखो, कसम खा लो साइन के साथ ही रखना है। अननोन क्वांटिटी को, अननोन क्वांटिटी का साइन कभी नहीं रखा जाता, अननोन का साइन कभी भी नहीं रखा जाता, अपने आप उत्तर साइन के साथ आता है। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में छापो, रचा लो, उसको बसाओ। अरे सर कंफ्यूजन नहीं है, सटीक ये होना चाहिए सर। अब फिर सवाल करो, ELP करो, मॉड्यूल करो, PYQ करो, आपको आनंद आएगा प्रश्न करने का। बढ़ो आगे। चलिए, अब 2 मिनट में बता देता हूँ सारे आए कहां से फॉर्मूले, आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सभी लोग बोर्ड पे देखिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, u से गुणा कर दिया,
सभी देख लो पहले, बाद में लिख लेना। u से गुणा किया, बोलो u बटे v, u बटे u, u बटे f। अब ध्यान दो, थोड़ा नींद खोलो। v बटे u m होता है, v बटे u m, 2-3 बार बोलो v बटे u, v बटे u, तो u बटे v 1/m, उल्टा है ना, u बटे u 1, -1 को उधर ले जाओ, u बटे f प्लस 1, एलसीएम ले लो, f u प्लस f, उल्टा कर दो, m बराबर f अपॉन f प्लस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब फॉर्मूलों के साथ खेला जा सकता है, पर चूंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, इतना समय नहीं है, इसलिए मुख्य जबानी याद होना चाहिए। आशीष सर दूसरा बता दो, दूसरा देख ले। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अभी किससे गुणा किया, अब बता, v से, v के रूप में आंसर आ जाएगा। बता पहला टर्म, v/v, v/u, v/f, v/v 1, v/u m, v/f, इधर ले जा, m को उधर ले जा, एलसीएम बता, f, f माइनस, सब चीजें आ जाती हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। एक बार करके देख लिया तो थोड़ा सा मन खुश है कि हाँ यार कुछ ऐसा नहीं है, आराम से डिराइव किया जा सकता है। अब परीक्षा के लिए सीधा मुख्य जबानी याद होना चाहिए। लिख लीजिए, बढ़िया। हाँ जी, तेज बोल। नहीं नहीं, बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स में अपन सीधा न्यूमेरिकल करना है। नहीं, इसमें कोई भी नहीं है डेरिवेशन, बोर्ड्स में फॉर्मूले यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ये कोई डेरिवेशन तो नहीं लाला, ये तो सिर्फ मैथ्स को रीअरेंज किया है, सही है। डेरिवेशन तो क्या होता है, जहां हम कोई लॉ लगाते हैं, कोई डिराइव करते हैं, तब आता है। ये कोई डेरिवेशन थोड़ी ना है, ये तो गुणा भाग करके क्या किया है, ट्रांसफर किया है। ये डेरिवेशन नहीं, इसे बोलते हैं मैथ से खेलना। चलिए बढ़ू क्या आगे। अब 4 सवाल देखो बैक टू बैक मेरे से, और घर जाके उसी पे आधारित 10 सवाल आपको आज करने हैं, तो एकदम यूं क्लियर हो जाएगा मामला। EMW हो गया पूरा, थोड़ा बचा है बस। बोलूं पहला सवाल, बोलूं भैया, सूत्र देख लो अच्छे से। ये सारे 4 सूत्र चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी फॉर्मूले में वैल्यू हमेशा साइन के साथ लिखी जाएगी। कोने में बार बार लेंस लिखें, बार बार लेंस लिखें, क्योंकि 6 दिन बाद मिरर पढ़ाऊंगा तो ये सारे साइन बदल जाते हैं, याद रखिए। 10वीं कक्षा में आपने मिरर भी पढ़ा है, वहां 1/v माइनस 1/u नहीं होता, 1/v प्लस 1/u। इसलिए कोने में लेंस 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 जरूर लिखें, ताकि क्या होगा, सूत्र याद करें, कोने में लेंस दिख रहा है तो क्या कंफ्यूजन नहीं रहता। कोने में लेंस शब्द लिखता हुआ रहना चाहिए, क्योंकि मिरर में आते ही ये सारे साइन बदल जाएंगे। शुरू करें क्या, लिखें। पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, an object of height 2 centimeter is placed at a distance of placed at a distance of
90 centimeter from the convex lens, having focal length 30 centimeter, Find पहला पार्ट, लोकेशन ऑफ इमेज, दूसरा पार्ट, नेचर ऑफ इमेज, तीसरा पार्ट, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज 10वीं कक्षा का सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर तरीके से आप सीखिए। बार बार सबसे इंपॉर्टेंट है साइन का खेल, बस ये आपने समझ लिया। उसके बाद क्वेश्चन एलसीएम लेने का रह जाता है, और ये एकदम से नहीं आएगा। 8 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल करोगे तो ये समझ में आएगा। तो बिल्कुल प्यार से समझिए, प्रश्न पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग हाइट कितनी? 2 सेंटीमीटर। HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 90, ऑब्जेक्ट है तो U है, 90 नहीं, -90 अभी लिखाया था। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, हूं तो क्या, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा क्या लेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। तो U की वैल्यू क्या आएगी? -90। फिर दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ 30 नहीं, +30। हर चीज साइन के साथ, आदत डाल लो। कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ +30। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव। सबसे पहले गिवन। अब एम निकालो हमेशा। एम का फॉर्मूला F/F + U। F 30, U की वैल्यू -90, तो 30 -90 तो 30 -60, तो M की वैल्यू आई -आधा। हमेशा M निकालो, इससे मत करो, इससे छोटे बच्चे करते हैं, इससे भी करके दिखाऊंगा। इससे 10वीं कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं, अपन को इससे नहीं करना। इससे भी करके दिखाऊंगा, बहुत लंबा होता है, इससे मत करो, इससे नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं। अब अपन जवान हैं, बड़े हो गए, इससे नहीं करना। दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे जल्दी सवाल सॉल्व होगा। एम आ गया। अब एम आते ही एम राजा है। अब देखना एम से कितनी जल्दी सॉल्व होगा। एम का फॉर्मूला होता है V/U। एम का मतलब होता है HI/HO। एम कितना? -आधा। V पता नहीं, U माइनस का 90, माइनस से माइनस कटा तो V आया 90/2 45। 90/2 45 +45। प्लस का मतलब याद करिए V पॉजिटिव, रियल इमेज। हर बात, हर स्लाइड यहां से निकल कर आएगी। ये सबसे खास है, नमन है इसको। अगर ये स्लाइड याद है तो सारे काम होते जाएंगे। इसका एक एक शब्द अपन को याद होना चाहिए। V पॉजिटिव मतलब इमेज कैसी? रियल। ये देख, तुझे हर बार वो स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। V पॉजिटिव, इमेज कैसी? रियल। अब हाइट चाहिए, M = HI/HO। M राजा है, M की जगह -½ HI पता नहीं, HO 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कटा, HI -1। भाई साहब माइनस आना इस बात को चिल्ला रहा है कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। और याद कर, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती। सब चीजें मैच करेंगी।
इससे मत करिए, इससे नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं, आंसर इससे भी आएगा, करके दिखा देता हूं आपको, और बहुत लंबा है। v, u कितना -90, f 30, 1/v प्लस 1/90, 1/30, उधर ले जाओ 1/90, फिर एलसीएम लो 90, 30 का पहाड़ा 3, 1/v 2/90, फिर उल्टा करो 90/2। बहुत लंबा काम है, ट्रांसफर करो, एलसीएम लो, उल्टा करो, फिर v आया, अब m आएगा v/u, फिर hi/ho, बहुत लंबा काम। ये सबसे बेस्ट तरीका है, पहले क्या निकाल लो, m। m कौन है, राजा, सब सवाल सॉल्व कर देगा। करिए आराम से। समझिए और घर जाके खूब मेहनत करिए। एक एक साइन के साथ खेलना पड़ेगा, अटपटा लगेगा, 10 सवाल लगेगा, 15 सवाल डराएगा, 16 तक करेंगे यार, दिक्कत क्या है। ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, माइनस। अननोन का कभी साइन नहीं रखना, अननोन का साइन कभी नहीं रखना अपने हिसाब से, अपने आप उत्तर साइन के साथ आएगा, अपने आप। आगे बढ़े क्या, चलो देखो, बढ़ो आगे। चलो, अब यही प्रश्न का अलग तरीके से एग्जामिनर कैसे पूछता है, देखना, पेन पहले छोड़ना, पहले समझ जाओ, ऐसे दो पार्ट करना। ये पहले बोर्ड पे देखो, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, 90 पर, ठीक है, हाइट कितनी थी उसकी, 2। ये हम अभी करा, अभी कर चुके। यही प्रश्न अलग तरीके से भाई कैसे पूछता है पता है, आपको फोकल लेंथ नहीं देता, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। बात को समझना, थोड़ा सा तड़का लगा दिया नीट का, एआईपीएमटी का, ये 10वीं लेवल का सवाल है आपकी एनसीईआरटी में, आप जो रिफ्रेशर पढ़ते हो, प्रदीप, धनपत राय, उन सब में मिल जाएगा ये वाला सवाल, ट्यूशन कॉपी में। इसी सवाल को बदल दिया एआईपीएमटी ने, अब फोकल लेंथ गायब कर दी, फोकल लेंथ गायब है, अब बता क्या करेगा, याद आ कर, पहले इसकी पावर निकालेंगे, पावर से फोकल लेंथ आएगी, फिर सवाल बनेगा 10वीं का। समझो ऐसे आजू बाजू, इतना दिमाग को परिपक्व बनाओ कि हाँ ये तो सीधा सवाल था। इसी सवाल को पूछने का एआईपीएमटी में अलग अंदाज, उसने भाई ने क्या दे दिया,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आशीष सर पहले मुझे फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, और फोकल लेंथ के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका सर आपने बता रखा है, पहले क्या सोचो, पावर। रोज सोचो, रोज। कॉन्वेक्स कहां, बाहर, बाहर की तरफ रेरर, रेरर कम है तो पावर पॉजिटिव। 7 सवाल दिए हैं पावर के संडे के पेपर में, 7 सवाल पावर के, केवल पावर के, ये वाले। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर, रेरर में पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। 2 लेंस लिए, बीच में क्या भर दिया, पानी भर दिया, फोकल लेंथ गायब कर दी, म्यू गायब कर दिया। 7 सवाल हर साल आता है। पॉजिटिव क्यों आया बता, क्यों आया, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है। डिफरेंस बता, डिफरेंस 0.5 बटे 30 नहीं 0.3 इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट 5 दूना 10 बटे 3, ये डायप्टर आ गई। अब पावर होता है 100 बटे एफ, 10 बटे 3 बराबर 100 बटे एफ। एफ कितना आ गया, 30। अब वही सवाल बन गया। तो लिखो मत, पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ कि हाँ भाई क्या चल रहा है सर, क्या माहौल है सर, क्या है सर, क्या हालचाल है सर। इस प्रश्न में फोकल लेंथ दे रखी है, इसमें उसने फोकल लेंथ नहीं दी है, तो इसने सवाल के अंदर एक सवाल और बना दिया। ये अपने आप में एक छोटा सवाल है कि किसी लेंस की क्या निकाल लेनी चाहिए, पावर, उस पावर से क्या निकालना चाहिए, फोकल लेंथ। अब ये लास्ट क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यू दे रखा है, मैंने जान के वही यू लिया है, फोकल लेंथ भी वही आई। अब ये पिछला क्वेश्चन बन गया। क्या बात समझ पा रहे हैं, बना लीजिए। ऐसे 2 पार्ट करिए, लाइन आधा इधर आधा इधर। पहली वैरायटी ये कर चुके हैं, इसी का दूसरा पैटर्न। बिल्कुल सही बालकिशन। वो नहीं है, ये अलग है, वो एक कर्व्ड सरफेस का है, ये 2 कर्व्ड सरफेस है। वही कैसा है, तो वो एक एक सरफेस की है। वो जो फॉर्मूला आया μ2/v माइनस μ1/u बराबर p, वो एक सरफेस से रिफ्रैक्शन है। यहां कितनी सरफेस से रिफ्रैक्शन है, 2 बार। तो सेम फॉर्मूला कैसे होगा, ये अलग है। हाँ ये टोटल पावर है, उस वाले फॉर्मूले में वो एक ही कर्व्ड सरफेस है, पन्ना पलट के देख, एक ही सरफेस का है वो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। मिटाऊं क्या, अब चैप्टर आसान है, रोज 40 से 50 मिनट पढ़ना है रोज। आधा चैप्टर हो गया, 16 लेक्चर, 32 लेक्चर हैं। अब रोज 45-50 मिनट पढ़ना है, मेहनत वाला हिस्सा खत्म हो गया। अब रोज समझो, रोज 45 मिनट पढ़ लो, चैप्टर मस्ती से चलता रहेगा। क्योंकि अब तुम्हें क्या चीजें दिमाग में थोड़ी धीरे धीरे बैठ रही हैं, और सवाल करते जाओगे। जैसे आज 20 सवाल करोगे क्लास में, तो 20 में से तुम्हें काफी बातें याद आएंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे प्रिज्म की एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, अब लाइट रिट्रेस कर रही है, बता क्या कंडीशन है, लाइट को मिरर पे 90 डिग्री पे गिरना ही पड़ेगा। 90 डिग्री पे गिरेगी, अपने आप लाइट अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो ऐसी ऐसी बातें याद आएंगी ना, तो काम जल्दी होता जाएगा। कि यार टीआईआर में क्रिटिकल एंगल निकालने का आशीष सर ने एक बहुत अच्छा फंडा बता रखा है, बड़ी वैल्यू कहां आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, सवाल सॉल्व होता जाएगा। हमेशा बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। तो जब रिकॉल करोगे ना, तो ऐसा और बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए वो क्लास रख रहे हैं कि आप 20 सवाल और करो मेरे साथ, पुराना भी आपको रिकॉल होगा,
संडे के टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि संडे को टेस्ट को सब कुछ आ रहा है। अगले सप्ताह फिर और कैसी क्लासेस रखेंगे, रिवीजन क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, एकदम चैप्टर कब्जे में आता रहे। तीनों को एक में रखना है, किसी में रखो। बढ़े क्या आगे, नीचे लिख लेना। अब ये लास्ट क्वेश्चन बन गया, आया हुआ है एआईपीएमटी में, कोने में लिख दीजिएगा, नीट का सवाल है, मिलेगा आपको आज ईएलपी में मॉड्यूल में, स्टार लगा लीजिएगा और भागो मत, एक प्रश्न कम कर लो, पर जो चीज पढ़ो उसको एकदम निचोड़ कर कि ये सवाल 10वीं कक्षा का है, इसी सवाल को पूछने का अंदाज उसने बदल दिया और फोकल लेंथ नहीं दी, पहले आपने फोकल लेंथ निकाली फिर प्रश्न को आगे बढ़ाया। आगे चलिए, बढ़ूं क्या आगे, चलो अगला लिखो। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को कहां रखें सो दैट 3 times रियल इमेज बने, 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज बने। अब सिर्फ एक ही स्टेप है इसका कातिल, वो स्टेप समझ में आ गया, सवाल टाटा बाय बाय है। m की वैल्यू -3, बस ये सोच ले तो आत्म से, बता माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, इमेज रियल है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। आराम से इसको 5 मिनट दिमाग में सेट करो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। फिर दो क्या मुंह जा, रोज ही नींद लेता है भाई क्लास में, रात को सोता नहीं है क्या, फिर मुंह दो क्या भाई, झेरे ले रहा है। m की वैल्यू -3 क्यों आई बताओ, रियल इमेज, बस m राजा है, m का फॉर्मूला बोल, f/f+u, f कितना है 20, 20 नहीं +20, पूछो +20 क्यों, कॉन्वेक्स है, +20, u का साइन मत रखो, लिखो u अननोन है, अननोन का साइन कभी नहीं रखा जाता, 10-10 बार लिखो तो ऐसा दिमाग में सेट होगा ना, कभी नहीं परेशान होगे। हम भी तो लिख रहे हैं, अननोन का साइन कभी नहीं रखा जाता। अब बता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ध्यान से, इसके नीचे एक है +20, -20 दिया 60, -3u, तो -3u तो यहीं रखो, उधर भेज दो, 20 + 60 -3u 80, माइनस का 80/3 आ रहा है भैया, बता, ऑप्शन में -80/3 नहीं दिखेगा, ऑप्शन 80/3 सेंटीमीटर सही माना जाएगा। क्यों सर माइनस क्यों नहीं दिख रहा सर, माइनस तो भाई सिर्फ ये बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट है, वो तो कहेगा दूरी, तो दूरी माइनस में थोड़ा बोलोगे, आप कहोगे यार सर 5 सेंटीमीटर पे रख दो, -5 सेंटीमीटर थोड़ी ना कुछ होता है, -5 तो आप और मैं समझते हैं, जो बाहर माइक वाले भैया हैं
आप उनको बोलो लेंस से -10 पे खड़े हो जाओ, -10 क्या होता है? वो ये कह सकता है लेंस से 10 पे खड़े हो जाओ, क्या वो समझ जाएगा क्या? 10 पे खड़ा हो जाएगा। -10 कोई मतलब नहीं है। तो माइनस आ रहा है, वो रियल ऑब्जेक्ट बता रहा है। ऑप्शन में क्या माना जाएगा? 80/3। 2 मिनट का यहां ब्रेक है, पानी वानी पीजिए, क्योंकि अगले 2 भारी भरकम प्रश्न आ रहे हैं। इसमें देख लीजिए आप, क्या ये बात सब ओके है? इसको बॉक्स में डाल दो और यहां लगा दो 5 स्टार। 5 स्टार लगा दो। m की वैल्यू -3 सोचना इंपॉर्टेंट है। तो अपने भी दे देता छोटी, ले आता भर के, वो उसको बोतल दे देता भर के ले आता है। सही, बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन तो होता है बड़ा, जैसे अपन फोटो खिंचाने जाते हैं तो दुकान पे एक, फिर उसी आदमी की और बड़ी, उसी आदमी की और बड़ी, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन। तो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कितनी बढ़ रही है? 4 सेंटीमीटर की। 5 गुना मैग्निफिकेशन, तो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है 10 है, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफाई करना, मैग्निफाई करना मतलब बड़ा करना। क्या वो माइनस समझ में आ गया क्या? क्यों आया माइनस बताइए? रियल इमेज है। सही बात है क्या? अब मैं 2 ईएलपी के क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों ही बड़े तगड़े प्रश्न हैं। लिखिए, बहुत ध्यान से करना, तब काम होगा। लिखिएगा, मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं बोर्ड पे। अ कॉन्वेक्स लेंस, पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं, ऑफ फोकल लेंथ f produces an image mu times the size of object, then calculate distance of object from lens। ऑप्शन भी जरूर लिखिएगा, ऑप्शन भी बड़े इंटरेस्टिंग है। पूरा सही सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन मैच ही नहीं करता। बिल्कुल मैंने सही सेंटेंस बोला है, पूरा सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन मैच नहीं करता। ऐसा क्या होता है वो हम सीखेंगे। दस मिनट खर्च करेंगे सवाल में, है 1 मिनट का, पर एक बार मुझे अच्छे से दिमाग में आपके बैठाना है। हाँ म्यू है, म्यू, सारे म्यू है, हर जगह जो लिखा हुआ है म्यू है। चलो, अब तसल्ली से देखना, अगला सवाल फिर तुम्हारी बारी है। अगर जबरदस्ती यहां भरोगे तो अगले में फंस जाओगे। ठीक है, आराम से देखना और मुझे बताना क्या नहीं आ रहा। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, सर एफ नहीं रखूंगा, +f। कसम खा लो, साइन के बिना जीवन अधूरा है। +f, ठीक है सर।
produces an image which is mu times the size of object. इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितने टाइम्स है? म्यू टाइम्स। या दूसरे शब्दों में कहें, जो उसका मैग्निफिकेशन है वो कितना है? म्यू टाइम्स। म्यू नहीं, माइनस म्यू। ब्रैकेट में रियल बोल दिया। सर ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? ऐसा समझ नहीं आ रहा। मैग्निफिकेशन होता क्या है? जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा आपने 2 सेंटीमीटर और मैंने कहा 5 गुना बड़ी रियल इमेज बनी, तो बता रियल है तो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। 5 गुना, तो 2 का 5 गुना 10, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आपने रखा ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का, मैंने बोला रियल इमेज बनी और 2 गुना बनी, तो बताओ 2 कितनी बनेगी? 6। क्या बात समझ रहे हो? तो वो यही कह रहा है कि आपका इमेज कितने टाइम्स मैग्निफाइड है? म्यू टाइम्स। इसका आपका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया? म्यू। और माइनस म्यू क्यों है ये बताइए। मुझे तो भागना ही नहीं है, मैं तो इसको जूम करके बैठा रहता हूं। ये तेरे दिमाग में बैठ जाए तो बता, एम की वैल्यू माइनस म्यू क्यों आई? इमेज रियल है। माइनस का मतलब है रियल, मैग्नीफाई का मतलब है कि आपका हाइट ऑब्जेक्ट के कितने गुना बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया बताइए? म्यू गुना। कितने गुना? म्यू गुना। बात सही है क्या? बस अब तो राजा हो। एम की जगह अब फॉर्मूला लगा दो, एम बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू। एम की वैल्यू माइनस यू। ध्यान से आंखें खोल के करना, ये म्यू है और ये यू है। यू है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से करना, मुझे यू फाइंड करना है, यू को उधर ले जाओ। मुझे यू फाइंड करना है, इसको नीचे ले आओ। देखो क्या सही किया है क्या मैंने? कहां पर कुछ गलती करी? वापस उसको देखना ही नहीं है, गलती को काट के वापस कर लो। सर थोड़ा धीरे ट्रांसफर करो। एफ उधर आएगा तो पता क्या होगा? माइनस का। और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। सही है। अब क्या चाहिए अपन को? u माइनस म्यू एफ माइनस एफ बटे। अब मैंने एक वाक्य बोला था, क्या? सही करने के बाद भी कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। देख, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। भाई कह रहा है एफ कॉमन ले लो, एफ कॉमन लेने के बाद भी नहीं करेगा। अब आप कॉमन लो माइनस का एफ। लो साहब, माइनस का एफ कॉमन लिया। अपने बच्चे हैं यार, अपने बच्चों की बात को मना करने का क्या फायदा? अब भी कोई मैच नहीं कर रहा, अब भी मैच नहीं कर रहा। इसलिए आपको पिछला सवाल करा के लाए थे। उत्तर आया था -80/3। तूने टिक क्या किया? 80/3। क्यों करा के लाए पिछला सवाल? ताकि तेरा दिमाग बने। यार उत्तर -80/3 आएगा, पर ऑप्शन में माइनस नहीं दिखेगा, क्योंकि माइनस साइन तो क्या बताता है? रियल ऑब्जेक्ट। तो माइनस साइन तो कभी दिखेगा ही नहीं। अब बता कौन सा ऑप्शन? एफ म्यू प्लस 1/म्यू, कौन सा? 4। बहुत तगड़ा सवाल है, बोर्ड में, नीट में, ऑल इंडिया में, सब जगह पूछा जा चुका है। एक और करके देख लो, करो। है एक स्टेप का, करना कुछ भी नहीं है, पर इतनी बातें समझ में आ जाएं वो मायने रखती। आराम से लिख, तेरे मन में कोई डाउट आओ बिंदास पूछ। एक और करके देखते हैं, दिक्कत क्या है?
लिख के आराम से देख लेना, कोई डाउट आ रहा है पूछ ले, कोई शर्मा शर्मी नहीं है, कोई डांट डपट नहीं है। अब तो मैं इतने दिन में मेरा स्वभाव तो समझ में आ ही गया होगा, डांटते हैं नहीं, चिल्लाते हैं नहीं, बिंदास बता देते हैं 4-4 बार। तो मजे लो ना फिर। जब स्वभाव समझ में आ गया तो स्वभाव का फायदा उठाना चाहिए ना भाई। फिर फायदा क्यों नहीं उठा रहे? तो मैं समझ में आ गया, ये तो फिर रात को फिर पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, भूलने देंगे नहीं, बार बार कराएंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब अपन एक दूसरे को समझ गए, फिर तो अपन को स्वभाव के मजे लेने चाहिए। क्या आगे बढ़ूं क्या? मुझे बताओ, ये वाला माइनस क्यों आया? रियल इमेज है, वहां लिख दो, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। बंटी को लिख दो, चुन्नी लाल ब्रैकेट में लिख दे, क्या है? रियल इमेज। क्वेश्चन में मेंशन दे, किसमें मेंशन है? नहीं किया तो दोनों ऑप्शन लेने पड़ेंगे, एक बार रियल मानना पड़ेगा और एक बार वर्चुअल, 2 बार करना पड़ेगा। करिए, एक और करें सवाल, करेंगे कोशिश। ये माइनस क्यों नहीं दिख रहा, समझ में आ गया? ये माइनस कभी नहीं दिखेगा, तो आपको एक माइनस बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। एक और फिर करके दिखाता हूं, ये आप करिएगा। ऑप्शन जरूर लिखना, ऑप्शन ही खास हैं इसके। सवाल लिखो राम प्रकाश, ऐसे नहीं, सवाल पूरा लिखो, काम अच्छा करो, क्वेश्चन पूरा लिखो, सवाल नहीं तो बाद में रिवीजन कैसे करोगे? काम अच्छा करो राम प्रकाश, ऐसे नहीं, घास नहीं काटनी जीवन में कभी भी। खुद करिए, काटा कूटा चलने दो, काटा कूटा सीखने का एक पार्ट है, उससे अपन को भागना घबराना नहीं होता। काटा कूटा एक पार्ट है पढ़ाई का, उससे मत घबराओ कभी भी। देखो तो सही कहाँ गलती हो रही है, फिर मैं फिर सिखाऊंगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूं, मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी टीम में हूं, तो मुझे अपनी टीम में मान। अपोजिट टीम में नहीं हूं मैं, तेरी टीम में हूं, तेरी तरफ से खेलूंगा, चिंता मत कर, अपोजिट टीम में मत मान। तुझे सिखाऊंगा, समझाऊंगा, हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगा। बोलो, चलिए, क्या कह रहा है? एम
की वैल्यू प्लस एन होगी। क्या ये आपको चमक रहा है क्या? क्योंकि इमेज कैसी? वर्चुअल। रियल में माइनस है तो वर्चुअल में प्लस है। बस खत्म सवाल, टाटा बाय बाय। एम की वैल्यू बता, एफ अपॉन एफ प्लस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एफ बराबर एन एफ प्लस एन यू, एफ को वहां ट्रांसफर कर, एफ माइनस एन एफ बराबर एन यू, तो एन यू बराबर एफ कॉमन वन माइनस एन, यू बराबर एफ बाई एन वन माइनस एन। बंटी उदास है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। बंटी उदास है, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आपको कहा था कभी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्या कॉमन ले लो? माइनस। माइनस जबरदस्ती कॉमन लो, तो बताओ क्या आएगा? एफ बाई एन। माइनस कॉमन लोगे तो उल्टा हो जाएगा, एन माइनस वन। अब बता कौन सा ऑप्शन? अब बता कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। तो ये करके बैठा रहेगा, आंसर ही नहीं आएगा। हाँ, अगर बोर्ड में आएगा ये सही माना जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव में तो टिक लगाना पड़ता है। बोर्ड में आए तो भाई तू इतना करके आ जा, एक नंबर नहीं कटेगा तेरा, बिल्कुल सही। पर ऑब्जेक्टिव में तो टिक लगाना पड़ेगा। तो कह देगा कोई पांचवा थोड़ा बना देगा वहां पर, कि पांचवा लिख भी देगा और वहां एक नया गोला बना देगा, सर पांचवा ऑप्शन। ऐसा अलाउड ही नहीं अपने भारत में। अभी चार ऑप्शन है, उसमें ही करना पड़ता है। पांचवा गोला थोड़ा बना सकते हैं अपन ओमर में। माइनस नेचर ऑफ इमेज बताता है, बहुत बढ़िया। तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना, यू। यू तो ऑब्जेक्ट बताएगा ना, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। आई बात समझ? क्या बात समझ में आ रही है क्या? एक और करके देखें सवाल। स्टार लगा के रखो, ये दोनों तगड़े सवाल हैं, तगड़े। जितनी बार करोगे उतना फायदा है। देख लो अच्छे से। यहां तक आने के बाद बंटी उदास है। क्यों उदास है बंटी? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा। पर सर माइनस तो दिख नहीं रहा ऑप्शन में। माइनस दिखेगा भी नहीं, क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट इज रियल, ऑब्जेक्ट इज रियल। क्या एक और करके देखें क्या? जल्दी आओ। लिखें, मिटाऊं?
मदद कर इसकी। अब सवाल की लैंग्वेज बड़ी तगड़ी है भाई, मतलब हवा ही नहीं लगती। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहीं ये दिया ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। भाई ने ये कहीं नहीं दिया इमेज कहाँ है, कुछ नहीं दिया। बाकी सब सवालों में क्या कहता है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। भाई इसने कहीं ना ऑब्जेक्ट का नाम लिया, ना कहीं इमेज का नाम लिया। अब प्रश्न की भाषा पढ़कर ही सवाल समझना है, वो ध्यान से सुनना। अब बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी, बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी। क्या ये सही है चित्र? देख ले, क्या ऐसे बन सकता था क्या? ये कैसी बीम में बता? डाइवर्ज, जबकि वो क्या चाह रहा है? कन्वर्ज। एक एक बात समझ। ठीक है साहब, पहला वाक्य ओके। अब क्या कह रहा है? नाउ अ लेंस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। इसके रास्ते में रख दिया, और पी से कहा? 12। आगे क्यों रखूंगा? जब पी पे कहानी खत्म हो गई तो पी से कहा कहा होगा उसने? पहले। अब देखना, ये बीम आई जो पी पे कन्वर्ज हो रही थी, यहां क्या रख दिया? लेंस। कितने पहले? 12। देख ले, पी पर मिल रहे थे, अब लेंस रख दिया 12 पे। पी के बाद क्यों रखेगा? पी से पहले ही रखेगा। अब मजे की बात देखना, पहला कॉन्सेप्ट आ गया। अब रे सीधी नहीं जाएगी। क्यों सर? क्यों सर? जब रे लेंस में से जाएगी तो लेंस उसको सीधा गुजरने ही नहीं देगा, उसको अपने पाथ से मोड़ देगा। हाँ या ना? और अगला शब्द संभालिएगा, अगर समझ में आए तो संभालिएगा। यही पी ऑब्जेक्ट है, यही पी ऑब्जेक्ट है। सर ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ, ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ। नहीं भाई, ऑब्जेक्ट ओ नहीं होता। ऑब्जेक्ट की परिभाषा बता। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ये पीली वाली रेज लेंस पर इंसिडेंट है? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीछे नहीं है, आगे है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। और मजे की बात, चूंकि ये कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताइए, बंटी ऑब्जेक्ट के लिए कहां भागेगा? आगे। तो U12 नहीं, +12। और होना भी चाहिए था, जब तू बार बार चिल्ला रहा है रियल ऑब्जेक्ट के लिए U नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट के लिए U नेगेटिव होता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए U नेगेटिव, तो वर्चुअल के लिए U पॉजिटिव। क्या मस्त सवाल है, कहीं उसने नहीं पूछा ऑब्जेक्ट। ये देखिए, फोकल लेंथ 20 नहीं, +20। अब पूछा है उसने रेस कहां कन्वर्ज होंगी, मतलब इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, यही पूछा है। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार और समझाऊंगा, पहले आप नोट करिए, स्टार लगा के रखिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, बोर्ड में आ जाए 2025 में तो आनंद आ जाएगा, और आने की संभावना है क्योंकि एनसीईआरटी का किताब का है। बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये सवाल आ गया तो, और सवाल कठिन है। मजे की बात है, पी ऑब्जेक्ट है, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट की परिभाषा समझी है तो आपको मजे आएंगे। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ, ओ नहीं होता। ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पढ़ो घर जाके, मोबाइल दूर रखो,
6-8 महीने खुद के लिए पढ़ लोगे, अलग जगह पहुंच जाओगे। मैं ये नहीं, मुझे पता है कि मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। मैं ये जानता हूं कि अगर जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी, मेहनत करी, वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, सफल होगा। क्योंकि मेहनत करना सीखता है बच्चा कोटा में, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, हॉस्टल का मैस का खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं। ये जो यात्रा है ना भाई, ये इस आप इस चीज को समझिए, ये यात्रा अपने आप में बहुत दमदार है। दिमाग आपका परिपक्व बन रहा है। कितना आंसर? अब यू पता है, एफ पता है, तो दो तरीके हैं, या तो नन्हे मुन्ने वाला करना है, तो नन्हे मुन्ने से भी कर सकते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u 12, f प्लस 20, तो u 12 और f की जगह 20, तो 1/v 1/20 प्लस 1/12, 1/v, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 8/60, उल्टा कर दो, 60/8। ये तो है साहब नन्हे मुन्ने स्टाइल, हमेशा आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिमाग में आपके रटा हुआ है। और नन्हे नहीं सर, मैं तो जवान हूं सर, बड़ा हूं सर, मेरी सारी चीजें सही काम कर रही हैं सर, तो फिर एम का फॉर्मूला लगा दे, F/F प्लस यू। F 20, U 12, 20/32, तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, एम आ गया 5/8। एम का फॉर्मूला V/U, एम 5/8, यू कितना? 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2V बराबर 15। सबसे आंसर आएगा। दो से इसलिए तो करके दिखाते हैं आपको कि आपका मन खुश रहे, यार ये भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एम का जादुई तरीका भी आना चाहिए, जो परीक्षा में आपको चमक जाए उससे करिए। एक मन खुश रहता है बैकअप के, हाँ यार ये नहीं आ रहा तो अपन को उससे काम हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? जल्दी बराबर आओ। लिखिए इसका बी पार्ट, इफ इन द अबव प्रॉब्लम, इसी का बी पार्ट लिखिए, if in the above problem if the lens is concave lens, if the lens is concave lens, ब्रैकेट में लिखिए diverging lens, diverging lens of focal length, of focal length 16 सेंटीमीटर, of focal length 16 सेंटीमीटर, then find the point where beam will converge. Then find the point where beam will converge. कर सकते हैं? सेम सवाल है, बस अब फोकल लेंथ प्लस ना रख के क्या रखनी है? माइनस। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बताइए? 16 सेंटीमीटर। करिए, वेयर द बीम विल कन्वर्ज।
खुद करो। कितना? 48 प्लस 48 माइनस प्लस। चलिए बताइए, चित्र जरूर बनाइए, चित्र से ही क्लियर होगा। ये बीम आ रही है, कन्वर्ज हो रही है पी पर, और वो कह रहा है बीम के रास्ते में ये आपने कॉनकेव लेंस रख दिया। कितने पहले? 5 सेंटीमीटर या कितना? 12 सेंटीमीटर पहले। अब आपको ये बात समझ में आई क्या? अब लाइट सीधी नहीं जाएगी। क्या ये समझ में आ रही है क्या? क्यों नहीं है जाएगी? बताओ ना, क्यों नहीं जाएगी? लेंस उसको सीधा जाने नहीं देगा। ये बोलिए, चित्र बनाइए, फिर बोलिए यही पी किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। पूरा लिखिए, क्या दिक्कत है? ये इंसिडेंट रे, मस्त डायग्राम बनाइए ना, डेफिनेशन चिपका दीजिए, शर्म काहे की है? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है। दिक्कत क्या है? लाइन लिख लोगे, हमेशा खुश रहोगे। लो, कोने में लिख के पटक दी। अब बताइए, बंटी खड़ा किया, बंटी कहां भागेगा? आगे। तो यू है प्लस 12, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ 16 नहीं, -16। कभी वो कॉनकेव बोलता है, कभी वो बोलता है डाइवर्जिंग, कभी वो बोल देता है डाइवर्जिंग मेनिस्कस। इन सब का मतलब एक ही है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। बस। अब m का फॉर्मूला f अपॉन एफ प्लस यू, f -16 -4, m की वैल्यू 4 आ रही है भाई, +4। सही, m 4, m बराबर v बटे u। +48 आ रहा है आंसर, +48। नन्हे मुन्ने स्टाइल से देखो तो क्या आ रहा है? इतना ही आ रहा है नन्हे मुन्ने से, सही है। बोलिए। बढ़े आगे, यही होमवर्क लिखो कि तुम्हें क्या क्या इसमें आना चाहिए। ईएलपी नंबर 7, ईएलपी नंबर 7, ईएलपी नंबर 7, 1 से 10, 1 से 10 करो बैठकर, घर जाके मजा आ जाएगा। 1 से 10 सारे करो। ईएलपी नंबर 6, 1 से 10, ईएलपी 6 1 से 10, ईएलपी 7 1 से 10। सही है। 20 सवाल है, मुश्किल से आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा बहुत तसल्ली से करो तो 50 मिनट। पर 50 मिनट देख के क्वेश्चन करोगे ना, आपको बातें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। चलिए एक रिवीजन कराता हूं। जैसे वो कह रहा है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 18, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। बताओ
फोकल लेंथ क्या होगी? कर सकते हो? करो। सबसे पॉपुलर प्रश्न है ये, दिखते ही क्लिक करना चाहिए कि पहले मुझे क्या निकालनी है, पावर। बताओ कितनी? बाहर एयर, कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेयर है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। डिफरेंस बताइए, 0.6 बटे रेडियस 0.18 प्लस 0। पॉइंट अच्छे से सॉल्व करो, परेशान मत हुआ करो। ये 10 जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, 100, ये कटा 6 तिया 18, पावर आई 10/3, पावर आ गई फोकल लेंथ P बराबर 100/f, 10/3, 100/f, f बता कितना, 30। एकदम बढ़िया आना चाहिए, सटीक। ये तो अब इतने प्रश्न अपन ने कर लिए, इसमें कोई गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। बड़े होइए, कभी वो म्यू गायब कर देगा, कभी वो रेडियस गायब कर देगा, कभी वो दो लेंस को चिपका के बीच में क्या भर देगा, पानी भर देगा। क्या याद आ रहा है क्या? अगला लिखिए, नोट कर लीजिए इसको। ये बात याद करिए, जो लेंस बीच में से मोटा, ये देखिए, ये बीच में से क्या है, मोटा, साइड से क्या है, पतला। जो लेंस बीच में से मोटा होगा, जैसे मैं कोई चित्र बनाता हूं, आप मुझे उसका नाम बताइएगा। बताइएगा नाम। बताना। एक बार लाइट यहां से आ रही है, एक बार लाइट यहां से आ रही है, कौन कन्वर्ज करेगा और कौन डाइवर्ज करेगा? अब क्या करता है बच्चा, सोचता है यार लाइट पलट गई ना, एक बार यहां से आ रही है, एक बार यहां से आ रही है। पहला दिन याद कर, पावर डायरेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड। पहली बात तो ये याद कर, दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा। क्या होगा वो मुझे नहीं पता, एक जैसा होगा, क्योंकि पावर डायरेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती। अब ये कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज, इसका भी तेरे पास मस्त तरीका है। लेंस बीच में से मोटा है, बीच में से मोटा है, किनारे से पतला है। जो लेंस बीच में से मोटा होता है उसके नाम के अंत में कॉन्वेक्स आता है, और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज ही करता है। आंसर है कन्वर्जिंग। इतना प्यारा सवाल है, बच्चा उलझा रहता है कि यार इसको कन्वर्ज बोलूंगा तो उसको तो डाइवर्ज बोलूंगा यार। पर पहली बात तो इस पे ठप्पा लगा, पावर डायरेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड, तो ये बात तो तय हो गई, दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा। पहले तो इसको लॉक कर, फिर दूसरी बात लॉक कर, लेंस बीच में से मोटा है, परिभाषा बताई थी, जो लेंस बीच में से मोटा होता है उसके नाम के अंत में कॉन्वेक्स आता है, और जो कॉन्वेक्स होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, वो सदैव कन्वर्जिंग होता है। तो आंसर आएगा बोथ आर कन्वर्जिंग, बोथ आर कन्वर्जिंग।
20 सवाल होमवर्क में है, कोशिश करो करने की। ईएलपी 6 के 10, ईएलपी 7 के 10 करो। कल शनिवार को कॉपी पढ़ो, तैयारी करो, आपको मजा आएगा प्रश्न करने में। और प्रश्न करोगे भाइयों, चेहरे पे चमक रहेगी, चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। रात को फिर मिलूंगा आपसे, आज फिर मिलूंगा और 20 सवाल कराऊंगा आज। और 20 सवाल कराऊंगा मिक्स। मिक्स का मतलब 2 प्रिज्म के, 2 क्रिटिकल एंगल के, 2 टीआईआर के, 2 लेंस के, 2 पावर के। उससे दिमाग और तेज दौड़ता है, अलग अलग चीजें सोचता है, दिमाग और तेज चलता है। तो 20 सवाल कराऊंगा, वो 20 सीधे कॉपी में कर लीजिए, जगह छोड़ दीजिए, सवाल बाद में लिख लें जब भी समय मिले। उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पर, 20 क्वेश्चन की पीडीएफ आ जाएगी। लीजिए भाई, चलिए धन्यवाद। क्लास का लिंक भी आ जाएगा टेलीग्राम पर, और लिंक दबाइए, सीधे क्लास में आ जाओगे आप। लिंक आ गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। टाइम है 9:15, 9:45, 9:45।